दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशन कविता सुनाता हूं। बहुत ही शानदार कविता है। होता क्या है कि वर्तमान युग में उलझने, परेशानियां, दिक्कतें, ट्रबल्स, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल्स इतनी ज़्यादा है कि हम उनको देख कर के ही हथियार डाल देते हैं। इन समस्याओं से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनका आप डटकर मुकाबला करो, रात दिन मेहनत करो, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि जीवन जीना एक कला है साहब। जिसमें जीवन जीने की कला आ गई वो सफल है, बाकी असफल है। अब जीवन जीने की कला है क्या है, तो प्रश्न ये उठता है। तो उस प्रश्न का जवाब है कि जीवन जीने की कला है वो कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कोई शॉर्टकट नहीं है साहब। सफलता के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, रात दिन एक करना होगा, जी तोड़ एडी चोटी का जोड़ लगाना होगा, खूब गादी के फंसे निकालना होगा। तो आपको आगे बढ़ने से, सफलता अर्जित करने से, नाम कमाने से, ब्रांड बनने से, वैल्यू बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता साहब। पैसा तो आपके पीछे अपने आप ही दौड़ के चला जाएगा। अब होता क्या है कि आजकल की युवा पीढ़ी है वो पैसे के पीछे भुगती है, पैसा कमाने के पीछे भुगती है, काम के पीछे कम भुगती है। जबकि हमें काम के पीछे भुगतना चाहिए। पैसा तो आपके पास अपने आप ही आएगा। हम इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए नहीं आए साहब, हम इस दुनिया में काम करने के लिए आए हैं। तो एक 1975 में ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी। उसमें एक गीत है, उसकी कुछ रिलेवेंट पंक्तियां हैं, प्रासंगिक है, आपको सुना देता हूँ कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, सबको हाथ जोड़ सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी। हर रोज सुबह शाम कुछ नया कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। तो एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। सोमनाथ द्विवेदी साहब की कविता है, ध्यान से सुना। ये कविता बहुत ही जोरदार है, वजनदार है, असरदार है, शानदार है। कविताओं की सरदार है, आपने सुनी होगी। छोटी सी कविता है। पहले नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, अरे चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, अरे चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न उखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। अरे कोशिश करने वालों की, अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, अरे गिरकर चढ़ना, चढ़ के गिरना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, अरे जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, अरे मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, अरे बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, अरे मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरा और लास्ट मिसरा है, अरे असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, अरे क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, अरे जब तक सफल न हो सुख चैन नींद त्यागो तुम, अरे संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हार भी गए ना तो आप डबल जोश के साथ में, डबल तैयारी के साथ में पुनः खड़े हो जाओ, पुनः अपनी तैयारी में लग जाओ। आपकी जीत निश्चित है, सफलता निश्चित है, क्योंकि हमें मालिक पे इतना भरोसा है कि वो किसी भी सूरत में हमको भूखों नहीं मरने देगा। फिर भैया तो अपने कर्तव्य दायित्व का पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन क्यों नहीं करता भाई? अगर इसका जवाब हाँ में है, स्वीकारोक्ति में है, तो आपको आगे बढ़ने से, सफलता अर्जित करने से, नाव कमाने से, ब्रांड कमाने से, ब्रांड बनने से, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये अटल सत्य और तथ्य साहब। If you have full confidence upon the God that He would not compel us to go through the starvation situation, even then, why don't you discharge your duties and liabilities after being fully devoted, committed, honestly towards His? If the answer is in affirmative, yes, nobody can prevent you to proceed further to achieve success and get money. This is the admitted fact as well as truth also below. इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं आप सभी से
प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।